हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव सर जीएस अयोध्या स्टडी चैनल पर। तो आज हम रीजनिंग की जो अगली क्लास है, क्लास नंबर 7 है, शुरू करने वाले हैं। अल्फ़ाबेट आपका चल रहा था, जिसमें आपकी पहली क्लास हमने प्रोवाइड करा दी है। पहली क्लास में जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हमने बताया है। बेसिक मतलब अल्फ़ाबेट शुरुआत कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें उसमें जानना ज़रूरी होता है, और कैसे उसके एक दो प्रश्न भी हमने करवा दिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और आज की जो क्लास है ये दूसरी क्लास है अल्फ़ाबेट की। तो इस पे जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो हम सभी आपके बीच लेकर चले आए हैं। अब हम इन्हीं क्वेश्चनों को आपको बताएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ से। आपका पहला क्वेश्चन, चलिए इस पर ध्यान दीजिए और पहला क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवां अक्षर क्या होगा? बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवां अक्षर। देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवां अक्षर क्या होगा। हमने क्या बताया था? हमने बताया था कि जब दो बार लेफ्ट लेफ्ट साइड घटा देते हैं, राइट राइट आए तो घटा देते हैं, लेफ्ट राइट आए जोड़ लेते हैं, राइट लेफ्ट आए तो भी जोड़ लेते हैं। चलिए इसमें भी ऐसा करिए। देखिए क्या है, एक बार लेफ्ट आया है एक बार राइट आया है, मतलब इसको जोड़ेंगे। 7 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 12। अब करना क्या है? लेफ्ट से 12 है राइट से, इसको पता करने के लिए पहला शब्द पकड़िए। पहला शब्द बायां है, तो ये लेफ्ट से कितना आ गया? LEFT, लेफ्ट से कितना आ गया? 12। पता कैसे करेंगे लेफ्ट से 12 कितना होता है? हमने क्या कहा था? इजोटी लगा दीजिए। ये 5 होता है, ये 10 होता है। 10 के बाद ये 11, ये 11, तो यल आपका 12 हो जाएगा। यल ऑप्शन में कहाँ है? ये देखिए यल ऑप्शन में है, तो 12 नंबर पे क्या आता है? यल। कहाँ से? बाएं से। इस पे आ जाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वें अक्षर के दाएं। अब देखिए दो दो बार दाएं आया है, तो हमने कहा था जब दो बार दाएं या दो बार बाएं तो घटा देते हैं। घटा दीजिए भैया। 19 माइनस 11 कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 8। 8 आ गया राइट से। हमने कहा पहला अक्षर पकड़िए। पहला अक्षर देखिए दाया है, दाया मतलब राइट। अब हमने कहा था जब राइट से 8 आए तो उधर से कौन गिनेगा? उधर से कौन गिनेगा? जेड वाई एक्स ऐसे तो गिन नहीं पाएंगे। तो करना क्या होता है? 27 में से 8 घटा दिया जाता है। 27 में से 8 घटा दिया जाता है। अगर 27 में से 8 घटाएंगे तो 19 आएगा। 27 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा? 19। अब ये 19 जो आपका आ गया ये लेफ्ट से आया है। कहाँ से? लेफ्ट से 19 आया है। अब लेफ्ट से 19 आया तो इजोटी लगा दीजिए। EJO की 5 10 15 20, ये 20। अब टी आपका 20 होता है। टी से पहले यस आता है, यस 19 होता है, तो 19 यस यस मतलब ये देखिए डी ऑप्शन आपका सही हो गया। उसी प्रकार से चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बताइए भैया। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तीसरा बताइए, कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला। ये क्वेश्चन हमने आपको कराया भी था अगली क्लास में, अगर आप देखे होंगे इसमें ये क्वेश्चन हुआ भी है। यदि आप देखे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं, देखो अंग्रेजी वर्णमाला हमेशा बाएं तरफ से चलती है, तो बाएं से अगर आई देखेंगे तो आई का मान होता है 9। अब समझना, आई का मान कितना होता है? 9। प्लस आई के दाएं सातवां, 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 होता है 16। 9 प्लस 7 आपका 16। ये 16 किधर से आया? 16 आया लेफ्ट से। लेफ्ट से। अब अगर लेफ्ट से 16 आ गया तो क्या हम पता नहीं कर सकते? EJO से 5 10 15 होता है। पी आपका होगा, पी आपका होगा। पी कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी, पी आपका सही होगा। क्या इतना नहीं बता सकते थे? क्या कहा था? अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं, इधर से चलेंगे तो आई आएगा। आई के दाएं सातवां पूछा है। ना समझ में आए तो देख लीजिए। ABCDEFGHIJKLMNOPQR, इतना बहुत है। देखिए अब क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं। अब अंग्रेजी वर्णमाला यहीं शुरू होती है तो आई यहाँ पहुंचा है। हमने कहा था अगर दायां बायां ना समझ में आए तो ये बायां हाथ जो होता है इसको ऐसे रखिए। जो ये नाखून वाला साइड होगा ये हमेशा बायां साइड बताएगा, जो ये वाला साइड होगा ये दाहिना बताएगा। आई के दाएं, दाएं मतलब इधर चलना है। आई के दाएं सातवां अक्षर देखिए। आई यहाँ हो गया सातवां। 1 2 3 4 5 6 7, सातवां क्या आया? पी आया कि नहीं? और हमारा भी क्या आया था? पी आया कि नहीं? इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए चौथा, सेम उसी तरीके सा है, सेम उसी तरीके का है, बस सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस है। देख लीजिए क्वेश्चन। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं चौथा अक्षर ज्ञात कीजिए। ओ के बाएं, ओ के बाएं, तो क्या आप नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं। ए ई ई ई ई एफ ई एच आई जे के एल एम एन ओ पी
QRST ना लिख लीजिए, बहुत है। ये क्या कहा, अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं, ओ यहाँ है, ओ का बायां, बायां इधर होगा, बाएं चौथा अक्षर 1 2 3 4 चौथा अक्षर के आएगा, चौथा अक्षर क्या आएगा, के आएगा। के कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ना समझ में आए, ये तो बेसिक हो गया कि आप कुछ नहीं आता तब। अगर आता है तो कैसे, देखिए ओ यहाँ है, ओ का मान कितना होता है, यम होता है 13 14 15, ओ का कितना होता है 15। अब कहा है ओ का 15 और ओ के बाएं, मतलब 15 में से हम कितना घटाएंगे 4, 15 में से 4 घटाएंगे 11 आएगा, और 11 क्या होता है, के होता है। इस तरीके से भी तो लगा सकते हैं आप। अंग्रेजी वर्णमाला में ओ अगर जाएंगे तो लेफ्ट से जाएंगे, तो लेफ्ट से 15 हो गया, फिर लेफ्ट का है तो 2 बार अगर लेफ्ट का है तो घटा देंगे, 15 में से 4 गया 11, 11 आपका आ गया के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मिटा दिया जाए। ये वाला देखिए, कहता है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। चलो इतना बहुत है। कह रहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया, देखिए पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये, इसको हटाने के लिए कह रहा है, हटा दो, ठीक है। फिर यफ हट जाएगा, यफ आपका काट देते हैं। चलो जो हटता है उसको हम काटते चलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ सी था, मिटा दिया, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तीसरा अक्षर ये भी हट जाएगा, तीसरा ये हट जाएगा। देखिए इतने हट गए, जो हमने काट दिया है वो हट गए हैं, ठीक है। वो क्या हो गए हैं, हट गए हैं। यहाँ पर सी लिख देते हैं और इसको अभी क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है, सी भी काट देते हैं। चलो हट गया। हमसे पूछा क्या है, नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर पूछा है, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां अक्षर क्या है, यम। यम कहाँ है, यम ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत और परेशानी हमें नहीं लगता आपको होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। क्या कुछ कट रहा है, क्या क्वेश्चन कट रहा है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन कट तो नहीं रहा है आपका। चलो अगला, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, शब्द लेआउट्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। लेआउट में पता करना है, पता कर लीजिए, आसान है। चलिए आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ है इसमें, आइए। लेआउट्स तो है भैया, लेआउट से लिख लो, क्या दिक्कत है, लिख लो लेआउट्स। लिखिए लेआउट, लिखिए एल ए वाई ओ यू ई एस, हो गया लेआउट्स, यही है। कह रहा है लेआउट्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। देखिए एस और टी, देखिए एक चीज और कहा है आपसे, दोनों दिशाओं में आगे और पीछे हम दोनों देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो मिला यस और टी, यस और, एक क्या मिला, यस और टी। यस और टी के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में एक भी अक्षर नहीं होते, यहाँ भी एक भी नहीं है। चलिए आगे देखिए और क्या हो सकता है। ए यस और टी हो गया, और क्या हो सकता है, और देखने का प्रयास करते हैं। ओ ई क्यू, यस नहीं होगा, ई यू भी डब्ल्यू, ये भी नहीं होगा। हाँ एस टी यू, देखिए एस टी यू मिला नहीं, एस टी यू, ये देखिए एस टी यू, एस है, टी है, यू है, एक होता है अंग्रेजी वर्णमाला में, यहाँ भी एक है। अब और देखिए क्या मिलता है, और क्या मिल सकता है, और मिल सकता है, एक हो गया एस टी आपका, एक आपका एस टी हो गया, एक आपका एस यू हो गया, और देखिए ओ पी क्यू, नहीं ये नहीं होगा, वाई तो होगा ही नहीं, यल यम एन ओ पी, यल यम एन, देखिए ये एक मिल गया, यल यम एन ओ, यल और ओ मिल गया, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में भी इनके इनके अंदर दो होते हैं ना, यल यम एन ओ, दो अक्षर यहाँ भी हैं, दो यहाँ भी हैं, तीन मिल गए आपके, 1 2 3,
कौन तीसरा कौन मिला, यल और ओ। क्या और भी मिल सकता है? अब नहीं मिल सकता है। टी और नहीं मिलेगा। कितने मिलेंगे? 3। 3 आपका आंसर हो गया। इसमें 3 मिले हैं। कौन से? एक एस टी मिला है, एक एस यू मिला है, एक यल ओ मिला है। ये तीनों अंग्रेजी वर्णमाला में हैं और इनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने यहाँ पर इनके बीच हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वां। दाएं से 5वां का मतलब होता है राइट, राइट से 5वां। और बाएं से 11वां, लेफ्ट से 11। तो भैया एक बार राइट आया है, एक बार लेफ्ट आया है, जोड़ लो। तो 5 प्लस कितना हो जाएगा? 11। 11 5 कितना हो गया? 16। लेकिन 16 आपका कहाँ से कहा है? पहला अक्षर, पहला शब्द पकड़ना है दाएं से। तो दाएं से तो हम 16 गिनेंगे नहीं। गिनने के लिए क्या करना होगा? 27 में से 16 घटा दो। 27 में से 16 घटा दो। 27 में से 16 घटाओगे तो 11 आएगा। और 11 आपका के होता है। के कहाँ है ऑप्शन में? देख लो। के ऑप्शन नंबर ए आपका यही सही हो जाएगा। इसमें सब में हमें नहीं लगता कोई परेशानी आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां, दाहिने से 19वां कह रहा है। ये 19 हो गया। अक्षर के दाएं 12वां। तो हमने बताया जब 2 बार दाया दाया या 2 बार बाया बाया तो घटा देते हैं। 19 में से 12 घट जाएगा। 12 में से 19 में से जब 12 घटेगा तो 7 आएगा। अब लेकिन ये 7 आपका राइट से बना है। 7 कहाँ से बना? राइट से, उधर से। हमें लेफ्ट से बनाना है। तो लेफ्ट से बनाने के लिए 27 में से माइनस कर दो 7। कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। अब 20 किसका होता है? टी का। अरे ई जो टी से नहीं याद कर सकते? ई जे ओ टी, 5 10 15 20। टी कहाँ है? टी ऑप्शन नंबर बी में है। हो गया ना? समझ में आया? इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। अब आ जाइए यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। कर लो भैया। गैदर को देखो कौन सा कलर लिया जाए? पीला लिया जाए। चलो गैदर लिखो। ई ए टी एच ई। हमने गैदर लिख दिया। अब पहला काम करना क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है उसको पहले लिखो। पहले ए, फिर कौन सा आएगा? दूसरा कलर कर लिया जाए जो दिखाई पड़े, रेड। ए, फिर ई, ए ई एच, नहीं एच कैसे आ जाएगा? ई आएगा। ए ई जी एच, ए ई एफ जी एच। एच के बाद आपका क्या बचा? आर बचा, टी बचा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित हो गए। ए ई जी एच आर टी। अब क्या कहा? आगे बढ़ो। अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? एक वर्ण ऐसा मिलेगा जिसका स्थान क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। वो कौन सा? यच। ये देखिए यच। यच जहां पहले था वहीं अब भी है। इसका स्थान क्या हुआ है? परिवर्तन नहीं हुआ है। वही पूछा था, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्टीवेटर दिया है। ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए समझिए और लगाने का प्रयास करिए। जल्दी से समझिए और लगाने का प्रयास करिए। 10 नंबर क्वेश्चन को समझिए और लगाने का प्रयास करिए। क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। शब्द दिया है कल्टीवेटर। लिख लीजिए। सी यू एल टी आई टी ए टी ओ आर। कल्टीवेटर। कह रहा है कल्टीवेटर के पहले और छठे स्थान, छठे अक्षरों के स्थान उलट दिए जाए। तो उलट दो भैया। अब भी पहले और छठे का स्थान बदल दिया जाए। पहला आपका सी है, छठा आपका भी है। पहले और छठे अक्षरों के स्थान बदल दिए जाए तो यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ सी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 बदल दिया गया। उलट दिए जाएं। ऐसे ये दूसरे और सातवें, दूसरा यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ यू हो जाएगा। दूसरे और सातवें के स्थान बदल दिए जाएं। और ऐसे आगे भी पुनरावृत्त आगे भी कर लो। उसमें क्या है? यहाँ टी हो जाएगा, यहाँ यल हो जाएगा, यहाँ आपका ओ हो जाएगा, यहाँ टी आ जाएगा, यहाँ आपका आर हो जाएगा, यहाँ आपका आई हो जाएगा। हमने स्थान बदल दिए। जैसा कहा था वैसा कर दिया गया। अब पूछा क्या है? पूछा है कि इनका जब परिवर्तन हो जाता है उसके बाद दाएं से दूसरा कौन होगा? दाहिना आपका हाथ ये है, यहाँ से दूसरा गिन लो टी। टी आपके ऑप्शन में बी नंबर में है। यही आपका सही हो गया।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। मोर्टिफाई दिया है, मोर्टिफाई दिया है। मोर्टिफाई में अक्षर इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षर से परिवर्तन। देखो भैया, सवाल आसान है, करना है कुछ नहीं, दिमाग थोड़ा ही लगाना है। MORTIFY ये मोर्टिफाई हो गया। सवाल को आगे पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। सवाल कह क्या रहा है? कह ये रहा है इस तरह बदले जाते हैं कि स्वर अंग्रेजी भाषा में उसके पहले अक्षर से। अब ध्यान देना, जो स्वर है वो अंग्रेजी भाषा के उसके पहले अक्षर से परिवर्तित होता है, और जो व्यंजन है वो अंग्रेजी भाषा से दूसरे अक्षर से परिवर्तित होता है, उसके बाद वाले अक्षर से, अंग्रेजी भाषा के उसके बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है। तो भैया कर दो, यम आपका व्यंजन है, यम आपका व्यंजन है, तो व्यंजन को कहा है कि उसके बाद वाले, तो यम है, यम को उसके बाद वाले से अगर परिवर्तित करोगे तो यन होगा। ठीक है, व्यंजन को उसके बाद वाले से करना है। ओ आपका स्वर है, तो ओ को उसके पहले वाले से, ओ के पहले क्या आता है? टी आता है, नहीं टी नहीं आता, यन आता है, एन आता है, एन हो गया। आर आपका व्यंजन है, उसके बाद वाले से आर के बाद क्या आता है? यस। टी आपका व्यंजन है, टी के बाद यू आता है। आई आपका स्वर है, आई के पहले क्या आता है? यच आता है। यफ आपका व्यंजन है, यफ के बाद क्या आएगा? जी। वाई, वाई आपका व्यंजन है, वाई के बाद क्या आएगा? जेड। अब ये परिवर्तित हो गया। अब क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा अक्षर के सेट में दाएं से चौथा पूछा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यू, चौथा यू, ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? आशा करते हैं समझ में आया। करना कुछ नहीं था, शब्द मोर्टिफाई दिया था। मोर्टिफाई को करना क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो है उसमें जो स्वर है, आप समझो, जो स्वर है उसको उसके पहले से परिवर्तित करना है। जैसे स्वर कौन सा होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये ई आया, तो ई के पहले क्या आता है? ई के पहले डी आता है, तो ई को डी से परिवर्तित कर दो। और जो व्यंजन है उसके बाद, तो व्यंजन यम है, यम के बाद यन आता है, उससे परिवर्तित कर दो। इस प्रकार से जब परिवर्तित किया जाएगा तो दाहिने से चौथा गिनना था, दाहिने से चौथा यू होता है, यू आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन को पता करिए और बताने का प्रयास करिए। कह क्या रहा है, आप क्या लगा सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देख लीजिए, सवाल पढ़ लीजिए जल्दी से, सवाल को पढ़िए और बताने का प्रयास करिए। कहता है यदि शब्द यूटोपियन के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए और प्रत्येक स्वर को, ये स्वर है भैया, स्वर्ण नहीं है ये स्वर है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये स्वर लिखा है, ये लिखा है स्वर। हम स्वर लिख देते हैं, तब तक आप अपना काम करते रहिए, लगाते रहिए सवाल को। ये स्वर है, स्वर है, ठीक है। स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला संख्या में पहले अक्षर से बदल दिया जाए तो दाएं से तीसरा क्या होगा? अब देखो, सवाल पिछले वाला ही है, सवाल पिछले वाला ही है। उसमें कहा था कि जो ये दिया है शब्द, उसमें स्वर को उसके पहले बदलना था। अब इसमें स्वर को बाद में बदलना है, व्यंजन को पहले वाले से बदलना है, लेकिन इसमें एक कंडीशन दी गई है कि वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं पहले व्यवस्थित करना है आपको, व्यवस्थित करने के बाद होगा ना। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। यूटोपियन लिखा है, देखिए, यू टी ओ टी आई ए, यानी ये यूटोपियन हो गया, यूटोपियन। इसको करना क्या है? इसको पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करिए। पहले क्या आएगा? पहले ए आएगा, उसके बाद ए बी सी डी, है नहीं, आई आएगा, आई, आई जे के यल यम, यन आएगा, ओ आएगा, एन ओ पी क्यू आर एस, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित हो गए। अब जब अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ये व्यवस्थित हो गया,
इसके बाद जो स्वर है वो बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित होगा और जो व्यंजन है वो पहले वाले से। अब देखिए ए स्वर है, ए को कह रहा है स्वर को बाद वाले से प्रतिस्थापित कीजिए, ए को बी, आई आपका स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला संख्या क्या कह रहा है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला संख्या के पहले अक्षर से बदल दिया जाए, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अगले अक्षर से, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला संख्या के पहले अक्षर से बदल दिया जाए। अच्छा, पहले अक्षर से बदल दिया जाए, कहने का मतलब ये है। देखिए भैया ध्यान दीजिएगा। चलो, यदि शब्द यूटोपियन के सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तो ए आई एन ओ यूटोपियन, UTOPIAN, ठीक है। AINMNOPQRSTU, ठीक तो लिखा है। अब कह रहा है प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगले अक्षर से, जो स्वर हैं उनको अगले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दो। पहले स्वर को बदलो भैया, तो आई के बाद क्या आता है, जे, स्वर को अगले अक्षर से बदलना है। ओ के बाद क्या आता है, पी, AEIOU, यू अभी है, यू के बाद क्या आता है, भी। हमने सभी स्वर को उनके अगले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया। अब बचे क्या, व्यंजन। व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला संख्या में पहले अक्षर से बदल दिया जाए, पहले अक्षर से, और व्यंजन को उसके पहले अक्षर से। पहले अक्षर से बदलो, ए के पहले आ जाएगा जेड, एन के पहले एम, पी के पहले ओ, पी के पहले एस। पूछा क्या है, दाएं से तीसरा ओ, दाएं से तीसरा ओ, ये दाहिना है 1 2 3, दाएं से तीसरा कौन हो जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, यही सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 12 नंबर। देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए अच्छे से, यही करना था। चलो आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। ये देखो 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। क्या दिया गया है, HANDICHIEF, ये लिखा है। हैंड किरचॉफ, शब्द के पहले अक्षर को 7वें अक्षर से स्थान बदल दिया जाता है। बदल दो भैया, पहले का 7वें से, 3 3 6 1 7, मतलब यहाँ आर आ जाएगा, तो यहाँ यच चला जाएगा, बदल दिया गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7, पहले का 7वें से 7वें अक्षर से स्थान बदल दिया जाए। इसी प्रकार आगे भी दूसरे का 8वें से, सी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ पहुंच जाएगा, बदल दिया गया। दूसरे का 8वें से बदल दिया गया। और क्रमशः छठे का 12वें से, छठा कौन सा है, 3, छठा ई है, 12वां कौन सा, एफ है, यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा। हो गया, छठे का 12वें से स्थान बदल दिया जाए तो बाएं से 7, अब नहीं कहा है बदलने को, अब जो लिखा है उसको ऐसे लिख लो। यहाँ एन हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा, यहाँ एच, यहाँ आई, यहाँ ई। अब क्या कहा है, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर ये चाहे, 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, 1 2 3 डी, तीसरा अक्षर क्या होगा, डी। डी आपका ऑप्शन नंबर सी में है, यही सही हो जाएगा। 7वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर, 3 3 6 1 7, 7वें के दाहिने, तो बाएं हमने कर दिया, 7वें के दाएं तीसरा अक्षर, ये 7वां हो गया, इसके दाएं तीसरा अक्षर आई होगा, ये आई होगा, आई ही नहीं होगा, दाएं कहा है, बाएं नहीं। फिर से देख लो, स्थान बदल दिया जाए तो बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर आपका 3 3 6 1 7 यच होगा, दाएं से 7वें अक्षर के दाएं, फिर दाएं जाना है, 1 2 3 आई होगा, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, आई होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए ये सही होगा, देख लेना। चलो अगला सवाल देखते हैं।
14 नंबर सवाल देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम से लिखे जाएं तो दाएं से 20वें, एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? जल्दी से पढ़िए और बताइए। सवाल आसान है, सिर्फ उल्टा करके लिखना है, उसके बाद दायां बायां 19-20 लिख देना है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को व्युत्क्रम में लिख दिया जाए। लिख दो भैया व्युत्क्रम में, क्या दिक्कत है, लिख दो व्युत्क्रम में। व्युत्क्रम में लिखने में कौन सी परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी क्यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हो गया भैया। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को व्युत्क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 20वां अक्षर, दाएं से 20वां कहां पहुंचेगा? देखो यहां पहुंचना चाहिए 20, ये 20 यहां होगा। दाएं से 20वां अक्षर, हम बाएं से 21वां अक्षर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21वां अक्षर यप होगा। इनके मध्य में पूछा है भैया, 4 इधर से निकाल दो, 4 इधर से निकाल दो, 2 इधर से निकाल दो, 2 इधर से, बीच में यम बचा। बीच में क्या बचा? यम बचा। यम कहाँ है? बी। एक तो ये बेसिक हो गया, कुछ ना आता हो तब, कुछ ना आता हो। आगे क्या करना? इनके बीच में कितने अक्षर हैं? देखो 4 2 6, 6 से 12 एक 13 है, 13 है। अगर 13 का आधा कर दिया जाए, 13 का आधा होता है 6.5, और 6.5 अगर इसी में जोड़ दिया जाए, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पे यन आएगा। 6.5 कहा है तो यम तो होगा ही ना। क्यों? इधर से देख लो 1 2 3 4 5 6, 6 पे यल आएगा। 6.5 कहा है तो यम तो होगा ही ना। आप किधर से भी इनके बीच के अक्षर को निकाल के जोड़ सकते हैं। समझ में आई बात? चलो अगला सवाल देख लो। कम्युनिकेशन लिखा है, क्या लिखा है? देखो कम्युनिकेशन, सी ओ डबल एम क्यू एन आई सी ए टी आई ओ एन एस। कम्युनिकेशन में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे तथा इस प्रकार अन्य अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए तो अपने बाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर। बताओ भैया इसको जल्दी से, करना कुछ नहीं है, सवाल आसान है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसमें, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसमें, जल्दी से बताइए। कम्युनिकेशन हमने लिख दिया है, सभी को स्थान बदलना है और बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसमें। चलो कम्युनिकेशन दिया है, लगा लेते हैं। कह रहा है पहले और दूसरे को स्थान आपस में बदल दिया जाए। बदल दो भैया पहला दूसरा, क्या दिक्कत है? यहाँ ओ हो जाएगा, सी हो जाएगा। पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे बदल दो। अब चाहे यम इधर लिखो, चाहे यम लिखो, डबल यम है, कोई मतलब ही नहीं है। पांचवें और छठवें को बदल दो भैया, यहाँ यन हो जाएगा, यहाँ यू हो जाएगा। पांचवें और छठे बदल गए आपस में। तथा इस प्रकार अन्य सभी स्तनों, इस प्रकार सभी को बदलना है। बदलो, यहाँ सी हो गया, यहाँ आई हो गया, यहाँ टी हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ ओ, यहाँ आई, यहाँ यस, यहाँ यन, सभी को बदल दिया गया। अगर गणना अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर, दाहिना ये होता है। 10वां अक्षर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां अक्षर कौन सा होगा? यन। यन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यन, ये सही होगा। यन आपका सही होगा। इसी प्रकार से बदलना था, बदलने के बाद लगाना था, ऑप्शन हो गया आपका। देखिए ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 16। ये आ गया सवाल नंबर 16। यदि शब्द स्पॉन्टेनियस में, लगाइए भैया, स्पॉन्टेनियस दिया है में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में कुल अक्षरों की संख्या उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पढ़ने वाले अक्षरों की कुल संख्या से एक कम है। अब यहां बताओ, एक कम पूछा है, एक कम है, शब्द कौन सा है? शब्द है स्पॉन्टेनियस। लिख लो एस पी, स्पॉन्टेनियस, एस पी एस पी
O N T A N E O U यस। चलो बताओ, लिख दिया गया है, आगे का काम आपका है, सॉल्व करो। चलिए देखते हैं। कह रहा है उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पढ़ने वाले अक्षरों की कुल संख्या से एक कम हो। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जो शब्द स्पॉन्टेनियस दिया है उनके बीच में ऐसे कितने अक्षर हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पढ़ने वाले अक्षरों से एक कम है। अब देखिए पहला क्या मिला, यस और यू। इसको देखिए ध्यान से, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में यस टी यू होता है, तो कह रहा है यहाँ एक कम होना चाहिए। तो देखो कम है कि नहीं, बीच में टी नहीं है तो एक कम है। तो पहला मिल गया यस यू, पहला कौन सा मिला? यस यू। और देख लीजिए ओ पी क्यू आर, ये देखिए ओ मिला और टी मिला। ओ होता है, पी होता है, क्यू आर यस टी। अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच 4 होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा यहाँ एक कम होना चाहिए। देखो एक कम है, यहाँ 3 ही है। देखो यहाँ कितने हैं? 3 हैं। तो एक मिल गया यस और टी, नहीं ओ और टी, ओ और टी, एक मिल गया ओ और टी। और देख लो, और देखो एस ई यू ओ पी एन ओ पी क्यू, ये देखिए एन ओ पी क्यू आर यस। देखिए एन और यस मिला। देखिए ये देखिए ये वाला ध्यान देना, ऊपर वाला। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है? एन होता है, ओ होता है, पी होता है, क्यू होता है, आर होता है, यस। अंग्रेजी वर्णमाला में एन और यस के बीच में 4 लेटर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि यहाँ एक कम होने चाहिए। तो देखो यहाँ एक कम है, एन और यस के बीच में 4 होते हैं, लेकिन यहाँ 3 है। एक मिल गया एन और यस, एक मिल गया एन और यस। अगला ढूंढो पी क्यू आर, ये देखिए एक पी और टी मिल गया। इसको देख लीजिए पी और टी, पी होता है, क्यू आर यस टी। अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच में 3 अक्षर होता है पी और टी। कहा यहाँ एक कम होने चाहिए, एक कम है, पी और ओ है सिर्फ। एक पी और टी मिल गया। कितने मिल गए टोटल? 4। 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है डी, ये आपका सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन में है डी, ये आपका सही हो जाएगा। क्या अभी तक आपको कराई? यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। चलो भैया प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखो। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? विपरीत क्रम में लिख दो प्रथम अर्धांश को। करना क्या है? कुछ नहीं, जैसे ABCD लिखते हो। प्रथम अर्धांश होता कहाँ तक ये बताए थे आपको। प्रथम अर्धांश ए से लेके यम तक होता है, द्वितीय अर्धांश यन से लेके जेड तक होता है। प्रथम और द्वितीय अर्धांश यही होते हैं। तो प्रथम अर्धांश जो ए से लेके यम तक होता है उसी को उल्टा लिखना है। तो लिखो प्रथम अर्धांश को उल्टा, कुछ दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। इधर से लिख लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यही प्रथम अर्धांश है। यन ना लिखना, यन द्वितीय अर्धांश में आ जाओगे। ये प्रथम अर्धांश हो गया। अब क्या कहा है? लिख दिया जाए तो आपके बाईं ओर से 10वां, ये हमारा बायां है, इधर से 10वें पहुंच जाओ। 3 3 6 3 त्रिका 9 1 10वां डी होता है। आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर, ये है बायां, फिर बायां आना है। तो हमने कहा था हाथ रखो, नाखून की तरफ आना है। तो 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7वां कौन सा होगा? के कहाँ पे है? के इसमें है नहीं। 1 2 3 4 5 6 7वां अक्षर कौन सा होगा? फिर से देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए ABCDEFGHIJKL M, ठीक है, तो आपके बाईं ओर से 10वां अक्षर, बाईं ओर से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां कौन सा होगा? डी। बाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर, 10वें अक्षर के बाईं ओर, बाईं ओर इधर 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां,
1 2 3 4 5 6 7, सातवां आपका के होगा। यहाँ तो के नहीं दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 सातवां के होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है। देखो मिस्टेक क्या है, हम बताते हैं। यहाँ के नहीं होना चाहिए था, 10वें अक्षर से होना चाहिए था। यहाँ कितना होना चाहिए था, से होना चाहिए था, तब ऑप्शन मैच करेगा। देखिए से होना चाहिए था, के नहीं होना चाहिए था। यहाँ से लिखेंगे तब ऑप्शन हो जाएगा सही। के और से का ध्यान रखना, हमने आपको बताया था के और से में क्या अंतर है। अक्षर से बाईं ओर, अब देखिए से बाईं ओर हो गया तब ऑप्शन मैच करेगा। कैसे ऑप्शन मैच करेगा, देखो करा है आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर, बाईं ओर से 10वां अक्षर डी होता है। से बाईं ओर, से बाईं ओर से जब करेंगे तो यहीं से गिनेंगे, डी से ही। तो से बाईं ओर से सातवां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, अब जे आएगा। से होना चाहिए था, जे आप ऑप्शन डी में है। देखो से और जे का मतलब क्या होता है बता देते हैं जिसको नहीं पता। से का मतलब होता है सेम लेटर से गिनना है, सेम लेटर से गिनेंगे। और के का मतलब होता है एक लेटर छोड़कर गिनेंगे, एक लेटर छोड़कर। ये से और के का कॉन्सेप्ट होता है, इसको पता कर लेना, ठीक है। मतलब पता क्या, इसको याद कर लेना, यही होता है। चलिए तो आज का 18वां क्वेश्चन ये रहा, 18वां क्वेश्चन। चलिए 18वां क्वेश्चन आप लगाएंगे, 18वां क्वेश्चन आप लगाएंगे, कमेंट में हमें बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। क्वेश्चन आपके सामने यही है, बहुत आसान है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां और दाएं से 9वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, इन्हीं पे आपको लगाना है और बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको आप कमेंट में करिएगा, ठीक है। अभी इस पे जो भी क्वेश्चन और आगे बचे हैं उनको अगली वीडियो में हम बनवा देंगे, प्रोवाइड करवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।